नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यावहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला ITI डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। बी रेडी, स्टार्ट। उपसभापति महोदय, जो वित्त विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे शासन की जो कर लगाने की नीति है उसका तो मैं विरोध करता ही हूँ, लेकिन यह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जब हमारे वित्त मंत्री जनता पर कर लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता कर दे सकती है या नहीं। उन्होंने जनता के ऊपर इतने कर लगा दिए हैं कि यह ठीक मालूम नहीं होता है इस समय हमारे देश की हालत क्या है। इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ और न इस संबंध में उन बातों को दोहराना चाहता हूँ जिनके बारे में मैंने तथा सदन के माननीय सदस्यों ने यहाँ पर चर्चा की है। किंतु इस विधेयक को जैसा कि यह है इस तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह रहा है कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे धन अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल के द्वारा यह प्रयत्न किया है कि आयात करने वालों को अधिक लाभ हो तथा पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में अधिक लाभ हो, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में कर द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना कर देने की क्षमता रखती है या नहीं। यह नहीं देखा गया है। इस मंत्रालय के बारे में एक बहुत अजीब बात यह है कि हाल में आयकर विधेयक पास किया गया जो अप्रैल से लागू होने वाला था। इसका अच्छी तरह से प्रारंभ भी नहीं हो पाया था कि उसमें अनेक प्रकार के संशोधन करने पड़े। बाद में जो संशोधन वित्त विधेयक में किए गए उसमें अभी विचार हो ही रहा था कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बिल में धन जुटाने के बारे में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए। धन जुटाने के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री का मंत्रालय एक निश्चित योजना बनाकर कार्य नहीं करता है। इसलिए यह जरूरी है कि उचित मामलों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए। महोदय, अब मैं आपके सामने आयकर के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मेरी राय में आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार को तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो आय बढ़ाकर देश की उन्नति में सहायता देते हैं। आयकर यदि
लगाया भी जाता है तो उसे सरल बनाया जाना चाहिए तथा ध्यान में यह रखा जाना चाहिए कि गरीबों पर उसका असर अधिक न हो। विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कर प्रणाली है उसकी कमियों में सुधार होना चाहिए। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ओपी शुक्ला की ITI डिक्टेशन जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। तो आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।